नमस्कार मित्रों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके फ़ोटो पर टोटका कर रहा है यह एक इंसान। आखिर ये कौन लोग हैं, आज की वीडियो में इनका नाम स्पष्ट तौर पर बताने वाले हैं। जब आप जानेंगे इनका नाम तो आपके भी होश उड़ जाएंगे, क्योंकि कभी कभी हमारे अपने ही हमारे दुश्मन होते हैं, लेकिन हमें उनके ऊपर इतना भरोसा होता है कि हम कभी उन पर शक ही नहीं कर पाते। कई सारी सावधानियां बताई गई है वीडियो में, कारण, निवारण, लक्षण और साथ ही में इन चीज़ों से कैसे बचा जाए उसके उपाय भी वीडियो के एंड में आपको दो मिलेंगे। तो थोड़ा सा समय निकालकर अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो लाभ ही लाभ अपार मात्रा में आपको होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय माता दी जरूर लिखिएगा, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। तो देखिए, ज़िंदगी में दुश्मनों की तो कोई कमी नहीं है। कहते हैं जब हम सफलता की सीढ़ी पर अग्रसर होते हैं तो हमारी टांग खींचने वाले लोग अपने आप ही मिल जाते हैं, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ये कबड्डी के खेल की तरह है। जब भी कोई सफलता की लकीर की ओर आगे बढ़ेगा, वैसे ही जमाना उसकी टांग खींचने लगेगा। तो किसी को भी ये बर्दाश्त नहीं होगा कि आप सफल हो। सबसे पहली शर्त यही है। लेकिन दोस्तों, जब हम रास्ते से जा रहे होते हैं और अचानक से कचरे का ढेर हमारे सामने आ जाता है, तो क्या हम वहाँ पर रुकते हैं? नहीं, हम मुंह पर कपड़ा लगाते हैं और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह ज़िंदगी के इस रास्ते में जब आप आगे बढ़ते हैं, जब आप चलते हैं, तो इसी तरह कचरे के ढेर बहुत सारे मिलते हैं। अर्थात ऐसे कई लोग मिलते हैं जो आपको ताने मारते हैं, आपको गलत ठहराते हैं, आपका मार्ग बदलवाने की कोशिश करते हैं, आपके निर्णयों पर संदेह करते हैं, आपको समाज में गलत ठहराते हैं। ये है कचरे के ढेर के समान लोग। क्या अब आप वहाँ पर रुकेंगे? क्या आप उनकी बात को सुनेंगे? क्या उनकी बात से आप डिमोटिवेट होंगे? क्या आप उनकी बातों को सुनकर निराश होंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। आपको वही करना है। शिव नाम रूपी कपड़ा अपने मुख पर रखना है, यानी शिव शिव बोलना है और आगे बढ़ जाना है। न तो इनकी बातों को दिल से लगाना है और न ही इन लोगों को जवाब देना है। आपको बस मौन होकर आगे बढ़ना है, क्योंकि समय आएगा, वक्त अपनी करवट बदलेगा, आपको सफलता आपकी मेहनत दिलाएगी। और जब इनके कानों में उस सफलता का स्वर गूंजेगा तो इनका मुंह अपने आप बंद होगा। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। लेकिन दोस्तों, तरीके गिराने के सिर्फ एक नहीं हैं। मान लीजिए आप सफल भी हो गए और इन लोगों तक आपकी जब सफलता की बात गई तो इन्हें इतनी हैरानी हुई, इतने इनके होश उड़ गए कि क्या ही बताएं। ये लोग अपने आप को इतना कोस रहे हैं, इतना कोस रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, वो इंसान उस मुकाम तक कैसे पहुंच सकता है, जबकि वास्तविकता में अगर वे मेहनत करें तो वे भी उस मुकाम पर आ सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग केवल और केवल एक दूसरे से जलने का काम करते हैं, एक दूसरे की इधर से उधर बुराई करने का काम करते हैं, घृणा ईर्ष्या करने का काम करते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? ये लोग जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि स्वयं शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। शास्त्र खुद कहते हैं कि जो इंसान तंत्र मंत्र, टोटके या इस प्रकार के अन्य गतिविधियाँ करता है, वो इंसान जीवन में कभी खुश नहीं रह पाता। जो इंसान इस तरह के क्रियाकलाप करता है वो हमेशा अपने जीवन में मूर्खता भरी रिजल्ट पाता है। वो इंसान जीवन में हमेशा पिछड़ा रह जाता है। वो इंसान जीवन में कभी नहीं आगे बढ़ पाता। यही फैक्ट है, यही शास्त्र कहते हैं। फिर भी इन लोगों के समझ कहाँ आती है? ये लोग तो हमारा फ़ोटो ले लेंगे तो उस पर टोटका करवाना शुरू कर देंगे। हमारा फ़ोटो लेकर किसी बाबा के पास चले जाएंगे और उनसे कह देंगे कि इस पर हमें कुछ करना है, इस व्यक्ति को नीचे लाना है, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चल रहा है हमें इसे किसी भी तरह से परास्त करना है। ये लोगों की चाल है। अब दूसरे तरीके से भी कई प्रकार से ये करते हैं, जैसे कि हमारे घर आ गए कुछ भी मांगने के इरादे से कि चीनी चाहिए, शक्कर चाहिए, नमक चाहिए, वगैरह वगैरह, और धीरे से हमारे घर में आए नींबू छोड़कर चले गए, धीरे से हमारे घर में आए किसी का बाल छोड़कर चले गए। तो ये लोग बहुत ही नकारात्मक फितरत वाले हैं। ये लोग कभी नहीं चाहते कि कोई इंसान जीवन में तरक्की करे। इनके नाम हम आगे बताएंगे, आप वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए। लेकिन आपको बचना कैसे है, सबसे पहले हम वो जान लेते हैं। क्योंकि ज़िंदगी के इस दौर में हमें सफलता तो चाहिए,
ऐसा तो नहीं है इन लोगों के पीछे हम सफल नहीं होंगे या सफल होने की आस छोड़ देंगे। हमें सफलता तो चाहिए और सफल भी हम होंगे, लेकिन दोस्तों इनसे बचा कैसे जा सकता है? तो बचने के लिए सबसे पहले कारण का पता लगाना होगा। तो कारण ये है दोस्तों कि ये लोग आपके अपने हैं और आप इन्हें अपनी गुप्त योजनाएं समय से पहले बता देते हैं। एक बार आप सफल हो गए, एक बार सफलता का थप्पा आपके माथे पर लग गया, तो फिर तो ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये आपका कब बिगाड़ सकते हैं? जब इनके हाथों आपकी कोई गुप्त योजना आ जाए, इनके हाथों आपका कोई प्लान आ जाए, या इनके दिमाग में एक बात बैठ जाए कि वो व्यक्ति वो करने वाला है, तो काम वहाँ से बिगाड़ना शुरू कर देते हैं। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आपकी जो गुप्त योजनाएं हैं उसकी कानों कान किसी को खबर न चले, वरना तो बेड़ा गर्क होगा ही होगा। सबसे पहला और मुख्य कारण यही है दोस्तों, और ये आपके अपने हैं, इसलिए जिन पर आप भरोसा कर रहे हैं वो ही आपकी पीठ में खंजर घोंप रहे हैं, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। अगला दोस्तों, इसका बचने का क्या उपाय है, बचने का क्या तरीका है? तो बचने का तरीका एक ही है दोस्तों, वो है भगवान की भक्ति। कहते हैं संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। यानी उस इंसान के सारे संकट, सारे कष्ट, सारे पाप हर जाते हैं, मिट जाते हैं, जो प्रभु हनुमान जी महाराज का स्मरण करता है, जो हनुमान जी महाराज के मंदिर जाता है, जो उन्हें हर पल याद करता है। तो आपको भगवत भक्ति में लगना है। आप हनुमान जी से जुड़िए, आप प्रभु श्री राम से जुड़िए, आप कृष्ण जी से जुड़िए, आप महादेव से जुड़िए, सब भगवान एक है, आप किसी से भी जुड़ जाइए। लेकिन जिनके साथ जुड़े हैं उनके प्रति वफादारी पूरी करिएगा। ऐसा नहीं थोड़ा सा भगवान को पूजा और काम नहीं हुआ तो किसी और भगवान के पास चले गए। कई लोग तो इतने बड़े मूर्ख होते हैं कि हिंदू धर्म में 33 कोटि देवी देवता होने के बावजूद किसी और धर्म के भगवान के पास चले जाते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। अब दोस्तों, आपको अपने धर्म के प्रति पूरी तरह से सतर्क रहना है, जुड़े रहना है, भगवत भक्ति से जुड़े रहना है, हनुमान जी की भक्ति से जुड़े रहना है, खुद को स्वच्छ रखना है, समय पर नहाना है और मंदिर जाना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है। बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा ज़िंदगी में, सारी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। क्योंकि नकारात्मकता आती कहाँ है? उस घर में जहाँ गंदीवाड़ा होता है, उस घर में जहाँ झूठे बर्तन रसोई घर में यूं ही पड़े रहते हैं रात भर, उस घर में जहाँ दिन भर कलेश मचा रहता है, चल्ला चोट होती रहती है, लड़ाई झगड़ा मचा रहता है, उसी घर में नकारात्मक शक्तियाँ होती है, उसी घर में इस तरह के टोने टोट के असर करते हैं। ये बात आप लिख कर रख लीजिए। लेकिन अगर आप अपने घर को स्वच्छ बना कर रखते हैं, अगर आप अपने घर को एकदम पवित्र बना कर रखते हैं और रोज़ाना भगवान की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, दिल से उनकी सेवा करते हैं, तो फिर क्या किसी की मजाल है कि वो आपके खिलाफ़ किसी भी प्रकार का टोटका कर दे। तो दोस्तों, ज़िंदगी बस इसी का नाम है कि हम सतर्क रहें और अपने आप से उम्मीद रखें और किसी और को हमारी किसी भी गुप्त योजना के बारे में पता न चलने दें। 2 उपाय अब हम आपको बताएंगे। ये दोनों उपाय आपका काम कराएंगे, किस्मत नया काम देगी और ज़िंदगी आपको बेमिसाल देगी। अब दोस्तों, सबसे पहला उपाय आपके लिए सबसे बढ़िया यही रहेगा कि आप रोज़ाना हनुमान चालीसा का पाठ करें। लेकिन कुसंगत में रहकर नशा करना, क्रोध करना, लोभ ईर्ष्या करना, ऐसी बुराइयों से आप दूर रहें। इससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। मानसिक तौर पर भी आपको संतुष्टि मिलेगी, शारीरिक तौर पर भी आपको संतुष्टि मिलेगी और ज़िंदगी बहुत अच्छे परिणाम निकालने लगेगी। जो हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर लेते हैं उन पर शनि के कष्ट भी भारी नहीं पड़ते, दुश्मनों की दुश्मनी भी उनका बाल विवाह का नहीं कर पाती। तो आपको क्या करना है दोस्तों, मांस और मदिरा का सेवन जो है वो सबसे पहले छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं आपके ऊपर किसी भी प्रकार के टोने टोटके का असर न हो तो ये काम आपको करना है। एक नारियल आपको लेना है, अपने सिर पर से 21 बार उसको उतार लेना है और हनुमान जी के समक्ष रख देना है। इतना आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। थोड़ी देर बाद वो नारियल वहाँ से उठाइए और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। दोस्तों, अब हम आपको एक गुप्त चौपाई बताने वाले हैं। ये चौपाई आपके बहुत काम आने वाली है और ये चौपाई आपको हर प्रकार के संकट से भी मुक्ति दिलाएगी। वो चौपाई है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे।
ये चौपाई मन ही मन जपिए, आपको सभी संकटों से मुक्ति मिल जाएगी। तो तुला राशि वालों, हम दिल से आशा तो यही लगाते हैं कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।